हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं। आज हमारा ये टॉपिक है देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे चैनल्ड मैसेजेस से और फिर हम टैरो देखेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। राइट नाउ, राइट नाउ देयर फीलिंग्स राइट नाउ। ओके, पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम और भी ले लेंगे। दे हैव हर्ट मी, मे बी उनके फैमिली ने उनको हर्ट किया है। यू वर राइट। ओके, मे बी आपने उनको बोला था कि ये जो आपकी फैमिली है, ये जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आप मेरे ऊपर तरजीह दे रहे हो, ये कभी आपके साथ अच्छे नहीं होंगे। ये लोग आपकी केयर कभी नहीं करेंगे, ये लोग आपको हर्ट करेंगे। और यू वर राइट वो कह रहे हैं, उन्होंने हर्ट किया उन्हें। ड्रग्स एंड अल्कोहल, स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। फिर हमारे पास माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, सो दैट्स हाउ दे फील राइट नाउ। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, दे वॉन्ट यू राइट नाउ। आई कांट मेक यू हैप्पी, वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको कभी खुश नहीं कर सकते। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। आई एम द मैन। मे बी दे वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वॉन्ट आउट, सो जो भी सिचुएशन है इस वक्त उनकी, आई फील लाइक उसमें से वो निकलना चाहते हैं। एंड मे बी जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने कहा कि मुझे निकलना है इस रिलेशनशिप में से। चाइल्डहुड ट्रॉमा। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आई विश टू बी लाइक यू, दे रियली विश कि वो आपकी तरह मजबूत होते, वो आपकी तरह बिना किसी फियर के एक्सप्रेस कर सकते, वो आपकी तरह शायद लाइफ में स्टेबल होते। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, दे आर अ मेस राइट नाउ। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। राइट नाउ ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया जा रहा उनसे। एक कॉन्स्टेंट, एक कह लें कि बेचैनी है उनके अंदर कि आपसे बात कर लें, या आप, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे दे वॉन्ट योर रिएक्शन, दे वॉन्ट टू नो वेयर यू स्टैंड। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। फिर वो कहते हैं कि शायद वो डिज़र्व ही नहीं करते आपका प्यार, आपकी काइंडनेस। जो उन्होंने किया यही उनकी सज़ा है कि आप उनको ना मिलें। आई फील लोनली, सो दे फील लोनली राइट नाउ, ये इंसान अकेले हैं बिल्कुल। फिर है हमारे पास दिस लव इज़ क्रेजी, ये कनेक्शन ने उनको क्रेजी कर दिया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना इंटेंसली कभी किसी के लिए फील करेंगे और इतने क्रेजी हो जाएंगे। व्हाट एल्स दे फील। फिर है हमारे पास आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। व्हाट डू यू सी इन मी, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। उनको ये भी होता है कि वो ये फील करते हैं कि आपको उनसे प्यार क्यों हुआ, लाइक वो ये सोचते हैं कि वो लवेबल नहीं है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, आई कांट लेट गो ऑफ यू, विल दिस पेन एवर स्टॉप। ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त। एंड देन बॉटम पर हमारे पास है वाई इज़ इट दैट यू लव मी। और फिर पहले ये भी आया है कि व्हाट डू यू सी इन मी, मतलब उनको लगता है कि वो बिल्कुल भी लवेबल नहीं है, आपको उनसे कैसे प्यार हो गया, और उसी प्यार को वो क्रेव कर रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज, दे मिस यू अ लॉट, दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन, वेरी सैड एनर्जी। द डेवल हमारे पास बॉटम पर है, दे आर ऑब्सेसिंग ओवर यू। ये इंसान आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, ऑब्सेस्ड हुए हैं कॉन्स्टेंटली, यू नो।
रीप्लेइंग कॉन्वर्सेशंस, रीप्लेइंग एवरी सिंगल थिंग, कहाँ गलती होगी, कब मिले, क्या हुआ, कैसे, हर चीज़ के बारे में बड़ा डिटेल से ये इंसान सोच रहे हैं. Their feelings for you right now. Their feelings for you right now. Their feelings for you right now. Their feelings right now. So हमारे पास आया है 3 of Cups, the world. This is about reconciliation. इसका मतलब ये भी है कि ये इंसान सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप वापस आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है और ये इंसान शायद आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनियन, गेटिंग टुगेदर. फिर हमारे पास द सन, 7 of swords में भी दे आर प्लानिंग. ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं. दे फील लाइक सीइंग यू, मीटिंग यू इन पर्सन. एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बात करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि मे बी दे विल ट्राई. मे बी वो आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे या कॉल भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मैसेज कि दे विल काइंड ऑफ टेस्ट द वाटर्स, राइट. आप ओपन भी हैं बात करने के लिए या नहीं. 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम पर हमारे पास आया है द मून. सो उसके भी नीचे द लवर्स है, बट अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नज़र आ रहा है मुझे, सैजिटेरियस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी ऐड कर लें आप. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. एनर्जी अगर मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली. लाइक दे आर फीलिंग योर एनर्जी, दे आर फीलिंग कि आप उनके पास हैं. दे फील एवरी सिंगल थिंग. लाइक जब आप लोग पहली दफ़ा मिले थे, ये इंसान उन मेमोरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. जब आप लोग पहली दफ़ा मिले, बात की, कैसा लगा उन्हें, वो फीलिंग जो थी उसको रिकैप्चर करना चाहते हैं. उस फीलिंग को ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं. लाइक दे रियली रियली वांट दैट फीलिंग. इतना उस फीलिंग को वो क्रेव कर रहे हैं इस वक्त कि काश वो रिकैप्चर कर सकें उन मोमेंट्स को, उन फीलिंग्स को दोबारा से फील कर सकें. दैट्स हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ. लाइक दे आर क्रेविंग फॉर यू ऑब्सेसिवली, एंड दे आर वेरी सैड एंड डाउन. सो विद द 9 ऑफ सोर्ड्स ये इंसान आप देखें कि बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हैं कि ये सब क्या हुआ है आप लोगों के दरमियान. बिकॉज आप दोनों के दरमियान एक साइलेंस है, एक लंबी साइलेंस नज़र आ रही है. नो फाइट, नथिंग, जस्ट साइलेंस. एंड आई फील कि ये इंसान को ये साइलेंस जो है एक खा रही है. दे डोंट नो कि आइस को ब्रेक कैसे करें, क्या करें. कोई सोल्यूशन भी नहीं है उनके पास, बट दे वांट यू डेस्परेटली. ये इंसान आपको चाहते हैं डेस्परेटली, बट उनके लिए सब कुछ अननोन है, अनसर्टन है. उनको नहीं पता उनका फ्यूचर क्या है, उनको नहीं पता कि लाइफ कहाँ लीड कर रही है. बहुत ज़्यादा आप कह लोगे एक अनसर्टन स्पेस में है, दिमागी तौर पे, दिली तौर पे, कि कुछ पता नहीं कि क्या होगा, बट दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है. दे विश टू सी यू, दे विश, दे होप for this reunion, this reconciliation, happy time, celebration. They really really miss. आप दोनों की पास्ट में कोई स्पेशल मेमोरी हो सकती है जब आप लोगों ने सेलिब्रेट किया था, उसके बारे में ये इंसान बहुत सोचते हैं बार बार. कोई ख़ास मेमोरी है जिसके बारे में वो बार बार सोचते हैं, एंड इट ब्रिंग्स स्माइल टू देयर फेस. और फिर थोड़ा शायद उनकी आंखें नम भी होती हैं और उनको रोना भी आता है. आई ऑल्सो फील लाइक दे मे बी क्राई समटाइम्स एट नाइट. जब वो सोने लगते हैं तो एकदम से वेव ऑफ इमोशंस उनको हिट करती है, एंड देन दे जस्ट फील ओवरवेल्म, और फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. समटाइम्स दे डू क्राई, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग. सो उनके दिल में पैशन, उनके लिए दिल में स्पार्क अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है. सो लियो को मेंशन करना मैं भूल गई थी. द सन एनर्जी है हमारे पास, लियो भी हो सकते हैं वो या आप, बट ज़रूरी नहीं है. सो दे हैव दिस पैशन, मतलब वो ये सोचते हैं कि जब कितना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हुआ है आपके उनकी ज़िंदगी में आने से और फिर आपके जाने से. लाइक उनको महसूस होता है कि जब आप थे तो उनकी ज़िंदगी क्या थी और अब आप नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी क्या है, और
बहुत डीपली वो ये चीज़ फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आपका जाना उन्होंने फ़ील किया है, एक डिफरेंस क्रिएट किया है आपने, एक ह्यूज डिफरेंस जाकर उनकी ज़िंदगी से. सो दे आर वेरी वेरी सैड. मे बी देर इज़ सम गिल्ट ऑल्सो हेयर, और कुछ रिग्रेट भी है कि वो डिफरेंटली हैंडल कर सकते थे सिचुएशन को, या फिर वो ये कहते हैं कि शायद वो यही डेस्टिनी थी, इतना ही लिखा था साथ हमारा. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स. सो मे बी दे आर प्लानिंग, ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं. दे फील लाइक टेकिंग एक्शन. मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो वो बड़ा स्पॉन्टेनियस होगा, वेल थॉट ऑफ नहीं होगा. बहुत स्पॉन्टेनियस होगा और उसी मोमेंट में होगा कि एकदम उनका दिल करेगा बस, और फ़ोन उठाकर कॉल कर देंगे, रीच आउट कर लेंगे इस तरह. सो लेट्स सी. हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स. दे रियली वांट सक्सेस, दे रियली वांट अ फाइट. फाइट के बाद जो सक्सेस होती है, विक्ट्री होती है. नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ऑल्सो ये इंसान बैलेंस चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, जो कि नहीं थी. उनको ये बात भी फील होती है कि आपने बहुत किया है कनेक्शन के लिए और उन्होंने इतना नहीं किया. उन्हें बड़ा अफसोस है कि उन्होंने एक इतना अच्छा फ्रेंड खो दिया है, एक वेल विशर जिसने बहुत उनका ख्याल किया, और सेल्फलेसली आपने इतना प्यार दिया उन्हें, जो कि कभी कोई नहीं दे सकता है. और इसीलिए हमारे पास मैसेज भी आया कि व्हाट डू यू सी इन मी. सो वो सोचते हैं कि मतलब वो तो डिज़र्व भी नहीं करते थे, उनकी ज़िंदगी में पहले भी कभी कोई ऐसा इंसान नहीं आया जो उनसे इतना सेल्फलेस होकर प्यार करे, और फिर जब कोई आया तो वो उसको होल्ड नहीं कर सके, वो अपनी उस ब्लेसिंग को होल्ड नहीं कर सके, और अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, अपने इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से, या अपने इमैच्योर बिहेवियर की वजह से उन्होंने इस कनेक्शन को सैबोटाज कर दिया. देन हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स. दे वांट टू वर्क हार्ड. ये इंसान बेटर करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपने आप को एक बेहतर जगह पर लेकर जाना चाहते हैं. नंबर 9 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट उसके लिए अभी वो नेसेसरी आई डोंट फील के स्टेप्स ले रहे हैं, बिकॉज इस वक्त तो बड़ी ब्रोकन स्टेट में है, दिली तौर पे बहुत दुखी हुए हुए हैं, बस उसी को फील कर रहे हैं. वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव लियो अगेन, एंड वर्गो भी आ गया हमारे पास, सेजिटेरियस भी. सो दे रियली फील लाइक ऑल ओवर द प्लेस. दे वॉन्ट यू, योर एनर्जी, ताकि वो काम महसूस कर सकें. आप समझ लें कि ये लायन वो हैं और ये आप हैं. आप मेल हो या फीमेल स्विच हो सकते हैं, रोल्स देख लीजिएगा. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज़, कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, और अगर वो आपको देख लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, आपको हक कर लेंगे, आप उन्हें ऐसे टच कर लेंगे, तो वो बिल्कुल काम डाउन हो जाएंगे. दे लिटरली आर फीलिंग कि अगर आप उनके पास होंगे, आप पर होल्ड ऑन करके वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे. उनके अंदर जो भी ये स्टॉर्म है, जो भी केओस है, वो बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा. दैट्स हाउ दे सी यू. मतलब आपकी एनर्जी इतनी हीलिंग है, इतनी पावरफुल है, जस्ट लाइक हम मूवीज़ में देखते हैं ना समटाइम्स, वो बड़ी जो फैंटेसी और बड़ी मिस्टिकल किस्म की मूवीज़ होती हैं, एंड देन हम देखते हैं कि कोई एक टच होता है किसी इंसान का, पावरफुल इंसान का, उसमें हीलिंग पावर्स होती हैं, और जब वो किसी को टच करे तो उसमें से लाइट निकलती है और वो बंदा हील हो जाता है. तो इट्स एक्चुअली ट्रू, जो भी हम फिल्मों में और इन चीज़ों में देखते हैं, इट्स एक्चुअली ट्रू, बिकॉज़ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एनर्जी की फॉर्म में, रेज वाइब्रेशंस की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में. इट्स जस्ट कि थोड़ा फिल्मों में उसको थोड़ा ड्रामेटिक करके, थोड़ा विजुअल करके दिखाया जाता है, बट इट्स ट्रू. कुछ लोग इतने हीलिंग होते हैं कि आप उनके साथ में, उनकी प्रेजेंस में हील करते हैं, एंड दैट्स यू. और ये इंसान ये फील करते हैं आपकी प्रेजेंस में कि जैसे वो हील हो रहे हैं, जैसे उनका स्टॉर्म काम डाउन हो गए हैं वो बिल्कुल. दे फील रियली रियली गुड एंड हीलिंग जब आप उनके साथ होते हैं. सो दिस इज़ ट्रू एक्चुअली. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं.
बहुत ज़्यादा हाईली देखते हैं आपको. यू आर दिस वेरी मैजिकल बीइंग दे फील. और दे फील एट पीस जब वो आपके साथ होते हैं. दे फील दिस वेरी काम एनर्जी, कामिंग वाइब्स. बहुत ज़्यादा सुकून, राहत महसूस होती है उन्हें. 15-15 देखा मैंने वीडियो में, देख लीजिएगा. एंजल नंबर 15-15 का क्या मीनिंग है. और 15 डेवल कार्ड भी होता है. सो हमने अभी डेवल कार्ड बॉटम पर देखा था. तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं. एटलीस्ट आज तो वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं. बॉटम पर देखिए हमारे पास 9 ऑफ कप्स है, हमारे पास 999 आया है. 9 नंबर आप कह लीजिए कि सॉलिट्यूड का भी होता है समटाइम्स, अकेलेपन का, लोनलीनेस का नंबर भी है 9. और इसका ये मतलब भी है कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल और एंडिंग ऑफ समथिंग. एंड के करीब हैं आप, इसका ये मतलब भी होता है. बट एनी वे 999 भी देख लीजिएगा, नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं. हमारे पास 9 ऑफ कप्स है बॉटम पर. यू आर दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल पर्सन, यू आर अ ग्रेटफुल सोल. और इस वजह से आपकी एनर्जी अलहदा से आप शाइन करते हैं. बिकॉज यू आर दिस वेरी ग्रेटफुल सोल, नॉट लुकिंग फॉर समथिंग ह्यूज, नॉट लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. जो कि गलत बात नहीं होती है, मैं ये भी क्लियर कर दूँ. आई जस्ट फील लाइक कि आपको खुश करना बड़ा आसान है. यू आर दिस वेरी स्वीट पर्सन. आप बहुत ज़्यादा एक ग्रेटफुल सोल है. मुझे लगता है ये बेस्ट होगा डिस्क्राइब करने के लिए. और वो रेडिएट करता है आप में, आपके चेहरे से जो आप हैं. और ऐसे लगता है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा यही चीज़ आपको यूनिक, स्पेशल बनाती है. द वे यू स्माइल, द वे आप ढूंढ लेते हैं कोई भी वजह खुश रहने की. यू आर दिस वेरी अमेजिंग ब्यूटीफुल पर्सन. और ये इंसान इसी तरह आपके लिए फ़ील करते हैं. यही आपकी जो स्माइल है और आपकी लाइट हार्टेड ब्यूटीफुल ग्रेटफुल एनर्जी है, ये उनको मोटिवेट करती थी हमेशा और हील करती थी. और इसी को वो याद करते हैं. दे मिस योर स्माइल एक्चुअली. आपकी स्माइल भी उनको बहुत याद आती है. आपकी स्माइल खूबसूरत हो सकती है. मे बी आपको अक्सर लोग इस पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सो ये इंसान, दे आर मिसिंग यू अ लॉट. दे आर थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली. सो फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या लेसन है इस कनेक्शन में हाईलाइट हो रहा. गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, या आपके पर्सन के लिए क्या लेसन हाईलाइट हो रहा है रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट्स के हवाले से. क्या लेसन हाईलाइट हो रहा है आपके पर्सन के लिए और आपके लिए. व्हाट्स द लेसन, डिवाइन मैसेज, व्हाट्स द लेसन. बॉटम पर हमारे पास आया है रिलीज द रिजेंटमेंट लूप. रिजेंटमेंट इजंट पावर, इट्स पॉइजन. स्टॉप रीप्लेइंग द स्टोरी, यू आर फ्री टू चूज़ पीस. सो मे बी ये इंसान बहुत रिजेंट कर रहे हैं अपने आप को ही. मुझे तो लग रहा है ज़्यादा. आपको भी पहले ब्लेम करते थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बहुत रिजेंट कर रहे हैं अपने पास्ट जो उन्होंने फ़ैसले लिए उसके लिए, कि क्या हो गया तुमसे, क्या किया तुमने, उसे खो दिया, ये वो. सो वी हैव शेप योर फ्यूचर. दिस इज़ व्हाट दे नीड टू लर्न. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर. मेक चॉइसेस दैट रिफ्लेक्ट योर हाईएस्ट सेल्फ. वो अपने फ्यूचर को बना सकते हैं आप अपनी आज की चॉइसेस से. शायद उनके लिए ये सीखने का है इस कनेक्शन में. आपके लिए भी. फिर हमारे पास हील इमोशनल ट्रॉमा. मे बी उनका कोई ट्रॉमा था जिसको अभी तक उन्होंने हील नहीं किया था, और अब फाइनली वो इसको हील करेंगे. और इसी तरह जो प्यार आप उनमें पोर कर रहे थे वो सारा लीक होता गया, लीक होता गया, और आखिर में आप हर्ट हुए. चूज़ विद लव. So love is the most powerful force. Choose love over fear and your life will transform. Wow. Maybe ये इंसान आप they used to push you away. आपको ट्रीट नहीं करते थे सही से, अपने आप को अलाउ नहीं करते थे कि खुलकर इस लव को एक्सपीरियंस करें. They were always afraid of love. हमेशा डर डर के बहुत डिस्टेंट रहते थे, कोल्ड हो जाते थे समटाइम्स, डिटैच हो जाते थे समटाइम्स. सो मे बी उनके लिए ये इसमें सीखने का है कि चूज़ विद लव. लव इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स. फियर के ऊपर लव को चूज़ करें, उनके लिए ये मैसेज है.
मोहब्बत इंसान को मजबूत करती है, कमज़ोर नहीं करती। सो देन हमारे पास है एम्ब्रेस बोथ लाइट एंड डार्क। ट्रू बैलेंस कम्स फ्रॉम एम्ब्रेसिंग बोथ योर लाइट एंड शेडो, बोथ आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन अपनी लाइट को एंटर नहीं होने दे रहे हैं, उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, शेडो साइड को ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपनी ईगो सेल्फ से ज़्यादा वो ऑपरेट कर रहे हैं, और यही उनके लिए प्रॉब्लम है। और आप जो हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा लाइट को लेकर चल रहे थे, शेडो को एम्ब्रेस नहीं कर रहे थे। अपनी ईगो सेल्फ को भी एम्ब्रेस करना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ वो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी जो ईगो सेल्फ होती है वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रही होती है, वो बैड नहीं होती है। ये आपका एक मैकेनिज़्म होता है जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है आने वाले ईवल से या किसी भी प्रॉब्लम से। आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सो इसको हम ईगो से भी कनेक्ट करते हैं समटाइम्स। सो नॉट नेसेसरी ईवल, नॉट नेसेसरली ईवल, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो एनीवे, आप अपनी दोनों शेडो और लाइट को साथ लेकर चलें, एक बैलेंस हार्मनी के साथ, एंड चूज़ विद लव। ऑल्सो दिल में रिजेंटमेंट रख के कोई भी फ़ैसला जो आपने करना है, चूज़ विद लव। मैसेज आपके लिए ये है। और भी हम थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे। आज मैंने दूसरा डेक भी रख लिया था, एक दो कार्ड्स इसमें से भी हम ले लेते हैं, थोड़े लाइटर मैसेजेस, गाइडेंस। ओके, कंपैशन एंड देन यूनिवर्सल विजडम। बॉटम पर हमारे पास है फ्रेंडशिप। सो मे बी यू कैन स्टार्ट विद फ्रेंडशिप अगेन अगर आप चाहें तो, एंड देन यूनिवर्सल विजडम। Compassion is the warmth of the soul. Give it to others and yourself. The universe is full of wisdom. Seek its guidance. So seek करते रहें, लर्न करते रहें, ग्रो करते रहें, और अपने लिए भी कंपैशन रखें, दूसरों के लिए भी। अगर आपको लगता है कि अगर वो डिज़र्व करते हैं आपका कंपैशन, तो आप थोड़ा सा उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दें, और उनके शूज़ में भी खड़े होकर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा अगर आपको बेहतर लगे। ये आपके लिए मैसेज है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।